नमस्कार सभी दोस्तों को ऑनलाइन कॉन्सेप्ट क्लासेज बाय राहुल सिंह चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। दोस्तों 5 नंबर का जुगाड़ है, भंडारा चालू होने वाला है। थंबनेल से आपको पता चली गया होगा, एक तरफ श्रेणी क्रम संयोजन और एक तरफ समांतर क्रम संयोजन, दोनों में धमा धमाकेदार लात घूंसे की टक्कर होगी। अब देखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है और समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, उसकी हम बात करते हैं। देखो ध्यान से, 5 नंबर का जुगाड़ है आपका, फोकस के साथ। चैनल को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो ताकि हमें मोटिवेट कर सकें आप आने वाले और टॉपिकों को पढ़ाने। देखो बीच में थोड़ी आपकी आवाज़ कट हो चुकी होगी, मुझे पूरी उम्मीद है, इसलिए मैं दोबारा से बोल रहा हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ श्रेणी क्रम संयोजन की और समांतर क्रम संयोजन की क्या होता है। ठीक है, पंखे को भी मैं बंद कर रहा हूँ, 1 मिनट रुको बस। ठीक है, अब ध्यान से पढ़ते हैं हम श्रेणी क्रम संयोजन को और समांतर क्रम संयोजन को होता क्या है। थोड़ा मतलब आवाज़ गूंजेगी, थोड़ा फोकस के साथ आप देखेंगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा। लाइट को भी हम ओवर करते हैं, एक लाइट को भी। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। क्या होता है आपका श्रेणी क्रम संयोजन और 1 मिनट इसके हम ब्राइटनेस को कम करते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। देखो श्रेणी क्रम संयोजन को इंग्लिश में कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, इसको कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन आपका क्या होता है, एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें एक प्रतिरोध दूसरे प्रतिरोध से, दूसरा प्रतिरोध तीसरे प्रतिरोध से और पहला प्रतिरोध तीसरे प्रतिरोध से एक सीरीज की कॉम्बिनेशन में जुड़ा होता है, उसे हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या कहते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब देखो इसमें आपकी धारा का मान समान होता है, किसमें? सीरीज कॉम्बिनेशन में। और इसमें आपका क्या विभवांतर का मान समान रहता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ये आपको कॉमन पता होना चाहिए। इन दो टॉपिकों को मैं एक साथ इसलिए करा रहा हूँ ताकि कंपेयर करा जाए सीरीज कॉम्बिनेशन कैसा होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। वैसे मैंने सेपरेट टॉपिक भी डाल दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डली हुई है, अलग पढ़ा के सीरीज कॉम्बिनेशन की वीडियो अलग और पैरेलल की अलग आप देख सकते हैं। चलो बात करते हैं इसमें क्या होता है। इसमें धारा यानी करंट का मान क्या होता है? समान होता है। क्या होता है? समान होता है करंट का मान। ठीक है, और इसमें विभवांतर का मान क्या होता है? समान होता है। इसमें विभवांतर का मान समान होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? विभवांतर का मान क्या होता है? समान होता है, बल्कि धारा I का मान समान नहीं होता। ठीक है, इसमें धारा I का मान क्या होता है? समान होता है, बट विभवांतर का मान समान नहीं होता है। ये आपको कंडीशन पता होनी चाहिए। ठीक है, बात करते हैं आगे की तरफ। देखो सीरीज कॉम्बिनेशन की अब बात करें तो इस प्रकार से, एक प्रतिरोध दूसरे प्रतिरोध से, दूसरा प्रतिरोध तीसरे प्रतिरोध, इस प्रकार से एक सीरीज की कॉम्बिनेशन में जुड़ा होता है। हम 3 प्रतिरोध की बात करेंगे, तीनों प्रतिरोध एक दूसरे प्रतिरोध से क्या है? अटैच होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, ये आपका प्रतिरोध R1 है, ये आपका प्रतिरोध R2 है, ये आपका प्रतिरोध R3 है। ठीक है, इसमें धारा का मान समान है। इस प्रतिरोध पर भी धारा I रहेगी, इस प्रतिरोध पर भी धारा I रहेगी, इस प्रतिरोध पर भी धारा समान रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि तीनों प्रतिरोध एक दूसरे के श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े हुए हैं। ठीक है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से मैं इसको विभवांतर की बैटरी से कनेक्ट कर दूं। ये आपका प्लस टर्मिनल है। ठीक है, और ये आपका क्या है? माइनस टर्मिनल है। ठीक है, क्या है? ये आपका क्या है? माइनस टर्मिनल है। इस प्रकार से मैंने इनको अटैच कर दिया। ठीक है, अब देखो मैंने बी विभवांतर की बैटरी से करंट दे दिया। ये आपकी क्या है? कुंजी है। यहाँ पर क्या है? कुंजी, के कुंजी। ठीक है, अब देखो यहाँ से आगे मैं करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करूँ तो आपको पता होना चाहिए करंट की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। जो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक से ही पढ़ते आ रहे हैं कि हमेशा विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन कैसे होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव, और करंट की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। ठीक है, अब देखो इसकी डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से होगी, करंट की डायरेक्शन इस प्रकार से। ठीक है, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस सिंबल से ताकि आपको कोई कंफ्यूज
ना हो सके। ठीक है, इस प्रकार से करंट जाएगी इन तीनों प्रतिरोधों में से इंटर करके वापस आपका करंट वापस आ जाएगी उसी स्थान पर जहाँ से हमने गुजारी है। ठीक है, यहाँ से निकलेगी आपकी करंट, यहाँ से होते होते हुए इस प्रकार से आपकी करंट वापस आ जाएगी। ठीक है, माइनस टर्मिनल की ओर। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, अब मुझे आप कमेंट में बताएं, जो आप लट्टू जो चलाते हैं, आप एलईडी जलाएं या आप 10 वाले चलाएं, 10 वाले जो आपके आते हैं 100 वाट के, उनको जलाएं या आप एलईडी जलाएं, वो कौन से क्रम में लगे हुए होते हैं, या श्रेणी क्रम में संयोजन में लगे होते हैं या समांतर क्रम संयोजन में लगे होते हैं, वो आपको मुझे कमेंट में बताएं। इतना मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर आप मुझे बताएंगे कि जो हमारे लट्टू लगे होते हैं, एक 10 वाला लट्टू मतलब अक्सर फ्रीज होता रहता है, वो क्यों होता रहता है, और एलईडी हमारा 1 साल की वैलिडिटी होती है और वो फिक्स 1 साल से ऊपर भी चल जाता है। ऐसा क्या होता है, ऐसा क्या नहीं होता है, मुझे कमेंट में आप बताएं, और कौन से क्रम में लगे हुए होते हैं हमारे लट्टू ताकि वे जल पा सकें। ठीक है, मुझे कमेंट में आप बताएंगे इस प्रकार से। ठीक है, इतना ही कॉन्सेप्ट पर जो स्टूडेंट होगा वो बता सकता है। ठीक है, अब लगाते हैं हम ओम के नियम से। ओम के नियम से, ओम का नियम कहता है आपका ओम के नियम से, ओम नियम से, ओम नियम कहता है आपका ओम नियम विभवांतर के, यानी विभवांतर डायरेक्ट धारा के क्या होता है, समानुपाती। समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो आपका प्रतिरोध आता है आर, इसलिए बी बराबर में आई आर। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो प्रतिरोध R1, प्रतिरोध R2, प्रतिरोध R3, धारा सेम है I1, I2, I3। अब इन पर विभवांतर का मान क्या है, समान है। इस पर आपका V1 होगा, इस पर आपका क्या होगा V2 होगा, इस पर आपका V3 होगा। ठीक है, क्या होगा V3, क्योंकि तीनों प्रतिरोध पर धारा का मान समान रहेगा और प्रतिरोध का मान समान नहीं रहेगा, ना ही आपका विभवांतर का मान समान रहेगा, वो विपरीत अपोजिट डायरेक्शन में इसमें होगा काम। ठीक है, अब अलग अलग प्रतिरोध के लिए निकालते हैं। तो पहले प्रतिरोध के लिए तो बात करते हैं, पहले प्रतिरोध के लिए यहाँ से आगे आपका चालू हो चुका है। पहले प्रतिरोध के लिए, पहले 1 मिनट, पहले प्रतिरोध के लिए, पहले प्रतिरोध के लिए नहीं लिखूंगा, खाली पहले प्रतिरोध। ठीक है, तो पहला प्रतिरोध आपका क्या है, देखो बी हमारा क्या है, विभवांतर V1 है, R1 है, I सेम है। ठीक है, पहले प्रतिरोध की बात हो गई। ठीक है, दूसरे प्रतिरोध की मैं बात करूं, दूसरे प्रतिरोध की बात करूं तो विभवांतर V2, धारा I2, धारा R2 और I आपका करंट सेम रहेगा। ठीक है, उसी प्रकार से तीसरे प्रतिरोध के लिए विभवांतर V3, धारा सेम और आपका प्रतिरोध R3। तो तीनों प्रतिरोध के लिए मैंने निकाल दिया। फर्स्ट प्रतिरोध पर देखो विभवांतर का मान क्या है, V1 है, क्या है V1 है। ठीक है, तो V1 दे दिया। उसके बाद दूसरे पर V2 है, तीसरे पर V3 है। उस प्रकार से हमने प्रतिरोध R1, R2, R3 ले लिया और धारा का मान क्या इक्वल रहेगा, I। अब देखो ध्यान से, हमारा इसमें धारा का मान सेम है तो हमें निकालना है, जिसमें धारा का मान सेम रहता है उसमें हम निकालते हैं विभवांतर की वैल्यू। तो हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी है टोटल मुख्य विभवांतर की वैल्यू। तो ध्यान से देखो, हमें ओम के नियम से मुख्य क्या निकालना है, विभवांतर निकालना है। तो मुख्य विभवांतर निकालना है हमें, मुख्य विभवांतर टोटल निकालना है हमें, यानी पोटेंशियल V टोटल निकालना है। तो टोटल निकालेंगे तो जोड़ेंगे V1 को, V2 को और V3 को। ठीक है, तो जोड़ते हैं तो B बराबर में आपका V1 की वैल्यू कितनी है, R1I प्लस में V2 की वैल्यू R2I प्लस में R3I। ठीक है, अब देखो I तीनों में कॉमन है तो हम मतलब I कॉमन ले लेंगे तो आसानी से आपका क्या I कॉमन आ जाएगा यहाँ से आगे। ठीक है, बचा आपका R1 प्लस में R2 प्लस में R3, ये आपका रहेगा कॉमन। ठीक है, कोष्टक में। ठीक है, इस प्रकार से आपका कोष्टक में समान रहेगा। ठीक है, यहाँ तक आपको 1 मिनट हम दिखाने की कोशिश करते हैं। 1 मिनट क्या हो रहा है, हाँ सही है। ठीक है, आपको दिख गया होगा, हमने कॉमन ले लिया I, क्योंकि I तीनों में समान था इसलिए हमने I कॉमन ले लिया। ठीक है, अब देखो हमें निकालना है तुल्य प्रतिरोध निकालना है हमें। ठीक है, क्या निकालना है, तुल्य प्रतिरोध। मार्कर चेंज करते हैं, ये रो रहा है,
तो देखो हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है, यानी इक्विवेलेंट प्रतिरोध निकालना है। तुल्य प्रतिरोध को इंग्लिश में कहते हैं इक्विवेलेंट, ठीक है। तो तुल्य प्रतिरोध की बात करें हम, तो तुल्य प्रतिरोध B यानी R इक्विवेलेंट निकालना है हमें, ठीक है। ओम के नियम से R इक्विवेलेंट निकालना है, तो R तो क्या होगा B अपॉन में I, बिल्कुल ठीक है। ओम के नियम से निकालना है हमें तुल्य प्रतिरोध, तो R इक्विवेलेंट बराबर में, और देखो B की वैल्यू हम यहाँ से रख सकते हैं, B की वैल्यू रखेंगे इसमें, तो क्या आएगा आपका, एक मिनट हम कहीं गलती तो नहीं कर बैठे, श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। चलो देखते हैं, आगे पता चलेगा आपका, ठीक है। R इक्विवेलेंट, अरे हमने धारा का मान इसमें सेम कर लिया, हाँ धारा का मान सेम है, प्रतिरोध अलग अलग है, विभवांतर का भी मान सेम रहेगा, तो हमारा यही आएगा, ठीक है। तो B की वैल्यू हम सेम रखते हैं, B की वैल्यू क्या है, I बराबर में R1 R2 और R3 अपॉन में I से I कैंसिल, तो R बराबर में आपका आ जाएगा R1 R2 और R3, ठीक है। देखो एक बार गलती तो ही हुई हमसे, तो यहाँ तक हमारा श्रेणी क्रम संयोजन के लिए एकदम फिट न्यूमेरिकल बैठा है, ठीक है। अब निकालेंगे हम nवें प्रतिरोध के लिए, तो nवें प्रतिरोध की हम बात करें, यहीं पर हम फॉर्म पूर्ति करेंगे nवें प्रतिरोध के लिए, ठीक है। तो कुछ नहीं है इसमें आ जाएगा Rn बराबर में R1 प्लस में R2 प्लस में R3 प्लस में डॉट 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 प्लस में आपका आ जाएगा Rn, ठीक है। इस प्रकार से आपका क्या आ जाएगा Rवें प्रतिरोध के लिए, तो ये आपका फिनिश हुआ, ठीक है। हम इसे डायरेक्ट ऐसे भी बोल सकते हैं, nवें प्रतिरोध के लिए R बराबर में NR, ठीक है, क्लियर। अब इसे हम बोलेंगे कैसे इस समीकरण को, कि श्रेणी क्रम संयोजन में, किसमें, श्रेणी प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में, या श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध का प्रत्येक श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध का प्रत्येक प्रतिरोध के योग के बराबर प्राप्त होता है, क्योंकि हमारा R प्रतिरोध है वो प्रत्येक प्रतिरोध के योग के इक्वल प्राप्त होता है, क्या इक्वल प्राप्त होता है। अब आप एक मान निकालना, यदि R1 की वैल्यू आप 1 मानेंगे, R2 की वैल्यू आप 3 मानेंगे और R3 की वैल्यू आप क्या मानेंगे, 5 मानेंगे, यानी विषम संख्या मानेंगे, तो जो आपको योग करेंगे वो वैल्यू उन वैल्यूओं से ज़्यादा आएगी, जैसे 5 और 3 8 और 1 9, तो वो उन वैल्यू से ज़्यादा आएगी जो हमने मानी थी R1 और R2 और R3 के लिए। ये मैं कॉन्सेप्ट पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, इतना मैं बताऊँगा नहीं। चलते हैं समांतर क्रम संयोजन की तरफ, देखो ध्यान से। समांतर क्रम संयोजन में समझाते हैं इसका डायग्राम। देखो ये होता है आपका फर्स्ट प्रतिरोध, क्या होता है, ये होता है इस प्रकार से आपका फर्स्ट प्रतिरोध, छोटा सा डायग्राम बनाएंगे इसके लिए। ये होता है आपका सेकंड प्रतिरोध, ये होता है थर्ड प्रतिरोध, ठीक है। ये जो आपका बीच का प्रतिरोध है, ये आगे और पीछे के प्रतिरोध, इसी से हम कनेक्ट कर देते हैं और इसी से हम क्या लगाएंगे, झटका यानी बी विभवांतर की बैटरी से इसमें करंट देंगे, ठीक है। तो देखो क्या होता है, करंट देके कुछ चेंज होता है या नहीं। ये आपका माइनस, ये आपका प्लस, ठीक है। बी विभवांतर की हमने बैटरी लगा दी, ये आपका समांतर क्रम संयोजन है, ये आपका श्रेणी क्रम संयोजन है, ठीक है। प्रतिरोध श्रेणी क्रम संयोजन में उसमें इसमें क्या रहेगा, इसमें विभवांतर का मान क्या रहेगा, समान रहेगा। क्योंकि विभवांतर का मान क्यों समान रहेगा,
क्योंकि जो हमने बैटरी लगाई है बी विभवांतर की बैटरी से, ये आपका के कुंजी है यहाँ पर इस जगह पर जो हमने बी विभवांतर की बैटरी लगाई है, तो इस तार से इन तीनों प्रतिरोधों में क्या डिवाइड हो जाएगा आपका विभवांतर, यानी करंट आप समझे तो तीनों प्रतिरोध में आपका विभवांतर का मान समान हो जाएगा। इसलिए तीनों प्रतिरोधों पर विभवांतर का मान सेम बी बी बी। प्रतिरोध आपके आएंगे, प्रतिरोध तो चेंज नहीं होगा, R1 R2 और R3 चेंज होगा तो धारा या विभवांतर वो डिसाइड करता है कौन सा हम संयोजन की बात कर रहे हैं, श्रेणी की या समांतर की। ठीक है, अब देखो यहाँ से आपका करंट जाएगा बी विभवांतर की जो हमने बैटरी लगाई है इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर जाएगा, यहाँ से होते होते कुछ इसमें बढ़ जाएगा आपका करंट। ठीक है, और कुछ इसमें बढ़ जाएगा आपका करंट। ठीक है, उसके बाद कुछ इसमें आपका करंट जाएगा, तो डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से होगी आपकी। ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ से निकल के सीधे यहाँ पर आएगा माइनस टर्मिनल की ओर, यहाँ से होते हुए यहाँ पर पहुँचेगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। इस प्रकार से आपकी डायरेक्शन होती है किसकी, करंट की, जो बी विभवांतर की बैटरी से हम कनेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ से आएगा आपका, इसमें भी हम डायरेक्शन को शो कर देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो सके। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, अब अलग अलग मैंने डायरेक्शन को दिखा दिया है, तो हम निकालते हैं अलग अलग प्रतिरोध के लिए ओम के नियम से। तो ओम नियम से, ओम नियम क्या कहता है, बी विभवांतर डायरेक्ट आई के समानुपाती होता है और कांस्टेंट आता है आपका आर, जिसे हम कहते हैं प्रतिरोध। तो पहले प्रतिरोध की मैं बात करूं तो आपका विभवांतर सेम रहेगा, आई आपका I1 रहेगा, यानी करंट आपका अलग अलग है, इसमें I1 रहेगा, इसमें आपका I2 रहेगा और इसमें आपका क्या रहेगा I3। ठीक है, तो B I1 और R1, इसमें क्या था हमारा I1 की वैल्यू सेम थी, इसमें नहीं है क्योंकि इसमें विभवांतर की वैल्यू सेम है। दूसरे प्रतिरोध की बात करूं तो B बराबर में I2 और R2। उसके बाद तीसरे प्रतिरोध की बात करूं तो B बराबर में I2 आएगा यहाँ पर। ठीक है, I3 और R3। अब इसमें क्या है, समान आपका विभवांतर समान है तो हम मुख्य धारा निकालेंगे, क्योंकि जिसमें विभवांतर समान होता है उसमें हम मुख्य धारा निकालते हैं, जिसमें आपका धारा समान होता है उसमें हम विभवांतर निकालते हैं, तभी आता है हमारा सटीक वैल्यू। ठीक है, तो इसमें हम निकालेंगे मुख्य धारा, यानी टोटल धारा निकालेंगे। ठीक है, पहले तो टोटल धारा ओम के नियम से तो आपका होता है बी बराबर में क्या होता है, आई आर होता है आई आर होता है आपका। तो आई बराबर में हम करेंगे, एक मिनट, ये यूज नहीं होगा, टोटल निकालनी है हमने धारा, तो हम योग कर देंगे तीनों का, तो I1 और I2 और I3। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, अब चलते हैं I1 की वैल्यू यहाँ से रखते हैं, I2 और I3 की। तो कैसे रखेंगे, देखो I1 की आप वैल्यू निकाल सकते हैं इस समीकरण से, I1 को इधर भेज दो, उसके बाद R1 में B का भाग दे दो, तो I1 की वैल्यू निकल आएगी यहाँ से, टोटल आप निकालेंगे तो I1 की वैल्यू में डायरेक्ट रखूँगा यहाँ से R1 अपॉन में B, R2 अपॉन में B और R3 अपॉन में B। ठीक है, एक मिनट गलत रख दिया हमने। I1 की वैल्यू आएगी B अपॉन में R1, I2 की वैल्यू B अपॉन में R2 और I3 की वैल्यू B अपॉन में R3, इस प्रकार से आएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब निकालेंगे हम तुल्य धारा, ओम के नियम से निकालेंगे तो I तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे ना, तुल्य धारा के निकालेंगे, तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे ना, तो तुल्य प्रतिरोध तो B बराबर में आपका क्या है, आई आर इक्विवेलेंट है यहाँ से, तो R इक्विवेलेंट बराबर में B अपॉन में I। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान से देखो, अब यहाँ से हम I की वैल्यू निकालते हैं इसी समीकरण में से, तो I की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका R इक्विवेलेंट और I यहाँ पर आ जाएगा, घुमा फिरा कर कंडीशन वही आनी है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, I की वैल्यू इसमें रखेंगे हम इस समीकरण से। ठीक है, इस समीकरण को आप समीकरण फर्स्ट मान लो, समीकरण फर्स्ट को हम इसमें रखेंगे I की वैल्यू यहाँ पर, तो I की वैल्यू रखते हैं, तो I की वैल्यू आपकी B अपॉन में R1, B अपॉन में R2 और B अपॉन में R3।
ठीक है, बराबर में आपका बी अपॉन में क्या है, आर इक्विवेलेंट। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या होता है आगे, क्योंकि विभवांतर समान है तीनों में, इसलिए बी कॉमन ले लेंगे। इसको हम पहले लिख देते हैं बी अपॉन में आर इक्विवेलेंट बराबर में आपका बी यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो बी कॉमन ले लिया हमने, बचा आपका वन अपॉन में आर वन, वन अपॉन में आर टू और वन अपॉन में आर थ्री। तो बी से बी कैंसिल हो गया, बचा आपका आर इक्विवेलेंट बराबर में वन अपॉन में आर वन प्लस में वन अपॉन में आर टू प्लस में वन अपॉन में आर थ्री। तो एन में प्रतिरोध की मैं बात करूं तो वन अपॉन में आर एन बराबर में वन अपॉन में आर वन प्लस में वन अपॉन में आर टू प्लस में वन अपॉन में आर थ्री प्लस में टोटल प्लस में वन अपॉन में आर एन। ठीक है, अब आइए हम बात करें, जैसे हमने ये लिखा था उसको भी हम ऐसे लिखेंगे जैसे ये आपका वन अपॉन में आर एन है। ठीक है, अब जैसे ही ये ऊपर जाएगा, अब ऐसे ऊपर चेंज करेंगे, जैसे बल्ला मारेंगे तो कंडीशन आएगी आपकी आर बराबर में एन अपॉन में आर, ये कंडीशन आएगी। ठीक है, वो हम डेरिवेशन से करेंगे ना तब पता चल जाएगा आपको। ठीक है, मैंने डेरिवेशन भी कराए जो हमने अलग अलग सेपरेट टॉपिक कराए थे आपके। तो ये हुआ आपका श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। ठीक है दोस्तों, मैं आपसे एक मिनट के लिए कुछ कहना चाहूँगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट फिजिक्स का बेस है, इसलिए मैं सीरियस होके इसलिए बोलता हूँ, क्योंकि आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रिक करंट की एक ऐसी मतलब जड़ है, यदि आपको ये नहीं समझ में आया तो इलेक्ट्रिक करंट में आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, चाहे आप कितने भी अपने आप में धुरंधर बन जाइए। पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन आपकी यूँ समझो इलेक्ट्रिक करंट की जान है। इसलिए दो बार एक मैंने वन शॉट बना दिया आपके लिए, दोनों में कंपेयर करा दिया क्या होता है आपका श्रेणी क्रम संयोजन और क्या होता है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, और मैंने डिवाइड करके भी इनको पढ़ाया है, इसलिए डरने की ज़रूरत है नहीं है। जो भी आपका डाउट है वो बेझिझक कमेंट में बताएं अपना ओपिनियन। ठीक है, अब इसे हम कैसे बोलेंगे कि समांतर क्रम संयोजन में जो आपका प्रतिरोध आता है वो प्रत्येक प्रतिरोध के योग के व्युत्क्रम के बराबर प्राप्त होता है, क्योंकि व्युत्क्रम यानी उल्टे हैं, ये भट्टे में है, इसलिए प्रत्येक प्रतिरोध का योग के व्युत्क्रम के बराबर प्राप्त होता है। ठीक है, इसमें आपका विभवांतर का मान समान है, इसमें आपका धारा का मान समान है। ये आपका होता है क्या होता है श्रेणी और समांतर क्रम संयोजन फॉर्मूले। ठीक है, अब एक मिनट की वीडियो में मैं आपको कुछ बताता हूँ, ध्यान से देखते आइए। तो देखो दोस्तों, ये आपका श्रेणी क्रम संयोजन है, इस प्रकार से आपका डायग्राम रहेगा। इसमें आपका क्या रहेगा, धारा का मान समान रहेगा, क्योंकि प्रत्येक प्रतिरोध एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए धारा का मान समान रहेगा और प्रतिरोध का मान अलग अलग रहेगा, चाहे आपका श्रेणी हो चाहे आपका समांतर हो। इसमें वोल्ट का मान समान रहेगा, यानी विभवांतर का मान समान रहता है। इसमें विभवांतर का मान समान नहीं रहता है, क्योंकि एक साथ जुड़े होते हैं आपके प्रतिरोध एक ही बैटरी से, इसलिए इसमें धारा का मान अलग अलग होता है। तो फॉर्मूला आपका इसका निकल के आता है वन अपॉन में आर इक्विवेलेंट बराबर है वन अपॉन में आर वन प्लस में वन अपॉन में आर टू प्लस में वन अपॉन में आर थ्री। और श्रेणी क्रम की बात करें तो आपका फॉर्मूला निकल के आता है आर बराबर में आर वन प्लस में आर टू प्लस में आर थ्री। ये होता है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के दोनों फॉर्मूले इम्पोर्टेंट। वीडियो कैसे लगे मुझे आप कमेंट में जरूर अपना ओपिनियन बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही टॉपिक के साथ। अब अगले टॉपिक में पढ़ेंगे सेल डायोड और आंतरिक प्रतिरोध, उसके बाद विद्युत वाहक बल, उसके बाद विद्युत ऊर्जा विद्युत शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। सो ये आपका टॉपिक फिनिश हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत। टॉपिक को पढ़ लो, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद जय भारत। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जा रहा हूँ मैं तो।